नमस्कार बच्चों। आज हम प्रश्नावली 5.1 देखेंगे। प्रश्नावली 5.1 है समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी देखो, समांतर श्रेणी सबसे पहले आपको यह जाननी चाहिए कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है जैसे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए क्या होता है, किसी भी श्रेणी का पहला पद होता है, और n क्या होता है, उस श्रेणी का कोई भी एक nवां पद, और डी क्या होता है, उसका डिफरेंस, उसका अंतर। जैसे कोई श्रेणी है a1 a2 a3 a4 और ये चलती जा रही है, ये an तक है। तो इसमें ए क्या हुआ, पहला पद, ये तो क्या है इसका पहला पद। डी क्या होता है, डिफरेंस। डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, मतलब a2 में से a1 घटाएंगे तो क्या आएगा, a2 माइनस a1। ये क्या होता है डी। आप डी ऐसे भी कर सकते हो, और डी को निकालने का दूसरा तरीका ये भी होता है कि डी इक्वल्स टू या तो a2 में से a1 घटा दो, या फिर आप a3 में से a2 घटा दो, a3 माइनस a2, ठीक है ना। तो भी डी की वैल्यू आएगी। दोनों कंडीशन में वैल्यू डी की फाइंड आउट होगी। अब देखो, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे प्रश्नावली 5.1 में क्वेश्चन है। देखो, जो पहला क्वेश्चन है वह तो एग्जाम की दृष्टि से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखें तो इस क्वेश्चन को। फिर इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है ना, दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी ये दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो हम इसको करेंगे। देखो, इसके प्रथम पद दिया इसने 10। प्रथम पद का मतलब क्या हुआ, ए बराबर दे रखा 10, और इसने सार्वंतर जो डी है ना वो दिया इसने, वो भी इसने 10 ही दिया है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम चार पद ज्ञात कीजिए। तो देखो, प्रथम पद जैसे a1 हुआ, प्रथम पद क्या है a, तो द्वितीय पद क्या होगा a प्लस डी, क्योंकि जो डिफरेंस है ना वह अगर प्रथम पद में ऐड होता है ना तो वह द्वितीय पद बन जाता है। और फिर इस द्वितीय पद में अगर डिफरेंस ऐड होगा, जैसे a प्लस डी तो है ही, प्लस डी और हो गया, तो ये तीसरा पद ज्ञात हो जाएगा। फिर जैसे इस तीसरे पद में डी और ऐड हो जाएगा, जैसे a प्लस डी तो है ही, फिर इसमें एक डी और ऐड हो गया, तो क्या होगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा पद ज्ञात हो जाएगा। देखो, जैसे a क्या है 10, द्वितीय पद क्या होगा, a की जगह क्या है 10, प्लस डी क्या है 10 ना, ये 10 हो गया। ये क्या होगा 10 प्लस 10 प्लस 10, फिर ये क्या होगा 10 प्लस 10 प्लस, ये लो। तो पहला पद क्या होगा 10, दूसरा क्या होगा 20, और तीसरा क्या होगा 30, और चौथा क्या होगा 40। और इसी क्रम में ये पद चलते जाएंगे, 50 60 ऐसे पद चलते जाएंगे। ये बात बहुत ही आसान है। देखो, इसमें कह रहा है कि प्रथम पद अपने को दिया है 10, और डिफरेंस जो सार्वंतर है ना वो दिया है, वो भी दिया है 10। तो देखो, हम लोग जानते हैं कि प्रथम पद क्या होता है a, द्वितीय पद होता है ना वो डिफरेंस उसमें ऐड होता है, तो क्या होता है a प्लस डी। तो प्रथम पद क्या था 10, द्वितीय पद क्या होगा 10 प्लस डिफरेंस क्या है इसका 10 है ना, तो 10 प्लस 10 क्या हो गए 20। ऐसे ही फिर इसमें 20 में जो डिफरेंस है ना वो ऐड हो जाएगा, 20 प्लस 10 30, फिर 30 में जो डिफरेंस है ना वो ऐड हो जाएगा, तो 30 प्लस 10 40, ठीक है ना। अब देखो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, क्या है a इक्वल्स टू -2 और d क्या है 0। अब देखो, हम लोग ये जो फॉर्मूला ना इसी में हम लोग इसमें पुटअप करेंगे, तो a क्या -2, फिर देखो d क्या है -2 प्लस 0, ठीक है। तो सेकंड पहला पद -2, दूसरा पद भी क्या आएगा -2 ही आएगा, क्योंकि इसमें जो d की वैल्यू है ना वो क्या है 0 है, ठीक है ना। तो 0 होती है क्या होगी इसकी वैल्यू, सेकंड पद है ना वो भी सेम का सेम आएगा। अब थर्ड पद क्या होगा -2 प्लस 0, तो क्या आएगा -2, तो
तो कहने का मतलब क्या है, इसकी जो श्रेणी है ना वो ऐसे बनेगी -2 -2 -2 -2। अब ये पूछ रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। यदि प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है तो इसके प्रथम पद ये आ गया, द्वितीय पद भी यही आएगा, थर्ड पद भी यही आएगा और फोर्थ पद भी यही आएगा। मतलब इसके चारों के चारों पद यही होंगे। और अगर आप इसी क्रम में आगे भी फाइंड आउट करेंगे तो इसके भी आगे भी इसी क्रम में चलते जाएंगे, -2 यही चलते जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इसके प्रथम 4 पद ही अपने को फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड थोड़ा आसान क्वेश्चन है, हम लोग फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए इक्वल्स टू -1 है और डी इक्वल्स टू 1/2 है। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला अपने पास, तो ए का क्या है -1, ठीक है, तो ए प्लस डी, तो ए क्या है -1 प्लस डी इसमें ऐड हो जाएगा, तो -1 एक सेकेंड -1 प्लस 1/2 ऐड हो गया। अब देखो ये तो -1 है, अब इसमें -1 में प्लस 1/2 ऐड होगा तो क्या आएगा, -1/2 निकाल लेना चाहिए आप। ठीक है, फिर इस -1/2 है ना, इसमें 1/2 ऐड होगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ना, ये -1 प्लस 1/2, इसमें क्या होगा 1/2 और ऐड होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर डी लिखा हुआ है तो फिर मैं डी लिख दूंगा। तो ये -1/2 था, इस -1/2 में प्लस के 1/2 ऐड होंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें 0 में 1/2 ऐड होगा तो 0 प्लस 1/2 क्या आएगा, 1/2। ठीक है, फिर इस 1/2 में 1/2 ऐड होगा तो 1/2 क्या है, मतलब आधा, आधा और आधा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, बस अपने को क्या 4 पद ज्ञात करने, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, मतलब ये मैंने 5वां पद तो ऐसे ही फाइंड आउट कर लिया, बाकी आपको 4 पद ही फाइंड आउट करने हैं। बहुत ही आसान है भाई। देखो सीधी सी बात यही है कि अपने को जो ए है ना वो पहला पद हो गया, फिर जो डी की वैल्यू है ना वो उसमें ऐड करते जाएंगे, बस इतना ही है। अब देखो इसमें D4, चलो एक और निकाल लेते हैं, 5 और क्वेश्चन निकाल लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ए इक्वल्स टू -1.25 और डी क्या है। अब देखो ए की वैल्यू ये आ जाएगी, अब A1 पहला पद ये हो गया, दूसरा पद क्या होगा प्लस डी, डी क्या है 0.25, तो ये माइनस का 1.25 है, इसमें 0.25 ऐड होगा तो क्या आएगा -1 आएगा ना भाई। माइनस का 1.25 है, इसमें 0.25 ऐड हुआ तो क्या है -1। तो पहला पद तो ये हो गया जो इसमें दिया हुआ है, दूसरा पद क्या आ गया, ये आ गया। अब तीसरा पद जो -1 है ना, इसमें 0.25 ऐड कर देंगे तो -1 है, इसमें 0.25 अपन लोग ऐड कर देंगे तो क्या आएगा माइनस का 0.75, ये तीसरा पद आ गया। ऐसे ही आप इसमें 0.25 और ऐड कर देना, तो 0.25 और ऐड करो तो क्या आएगा 0.50। देखो माइनस का 1.25 था पहला पद, दूसरा पद क्या हुआ -1, तीसरा पद क्या है माइनस का 0.75, चौथा पद क्या है माइनस का ही माइनस का 0.50। ठीक है, और अपने को कितने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, 4 वैल्यू चाहिए थी अपने को, तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी वैल्यू आ गई। बहुत ही आसान है, बस अपने को जो डी की वैल्यू है ना वो अपने को धीरे धीरे इसमें ऐड करनी है। ठीक है, अब देखो अपने को जो थर्ड क्वेश्चन है वह ये बता रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें अपने को प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। देखो इसने दिया है कि श्रेणी दी है, मैं यहां लिख लेता हूं 3 1 -1 -3, इस क्रम में ये चलती जा रही है। तो देखो प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद तो जो ए होता है अपने पास, इसको हम लोग ए बोलते हैं, सार्वंतर क्या होता है डी होता है। ठीक है, तो प्रथम पद तो क्या है ये है ही। अब देखो सार्वंतर क्या होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो डिफरेंस होता है ना वो जो द्वितीय पद है उसमें से प्रथम पद घटाएंगे। तो द्वितीय पद क्या है 1, प्रथम पद क्या है -3, तो 1 में से -3 गए, क्या बचा -2। ठीक है, और आप ये जो आगे वाला है ना
इसमें से पीछे वाला घटाएंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो तृतीय पद है उसमें से द्वितीय पद घटा लें। कैसे? डी, ये -1 अपनी जगह पर, माइनस क्या घटाना? 1, तो -1 और -1 क्या होंगे? -2, तो ये दोनों एक ही हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आप इसमें चाहें तो आप ये डी ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि -3 और इसमें से घटाएंगे क्या? -1, तो देखो घटाएंगे तो ये माइनस की वैल्यू पहले है, तो क्या आएगा? -3 माइनस और माइनस क्या होगा? +1 बन जाएगा। तो -3 + 1 क्या होगा? -2। तो कहने का मतलब क्या है, तीनों कंडीशन में जो डी है ना वो इक्वली आएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो आगे वाला पद है ना उसमें से अपने को पीछे वाला पद घटाना है और उसी के अनुसार अपने को डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसमें पूछ क्या रहा अपने से कि प्रत्येक निम्नलिखित में से एपी के लिए प्रथम पद ये आ गए अपने पास, ये 3 प्रथम पद तो क्या है, यहां लिख लेता हूं। प्रथम पद तो 3 है और जो सार्वंतर है डी डिफरेंस वह क्या है? -2। चाहे -2 ये रख लें, चाहे ये रख लें और चाहे ये रख लें, तीनों चीज इक्वली है। मैंने आपको जस्ट फाइंड आउट करके बताया है तरीका कि ये तरीका है। अब आप देखो इसमें दूसरा सेकंड क्वेश्चन आसान है, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, तो मैं थर्ड क्वेश्चन को दे लेता हूं। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, श्रेणी है वह 1/3 है, 5/3 है, 9/3 है और 13/3 है। देखो अब इसमें प्रथम पद पूछ रहा है, तो प्रथम पद तो देखो ये हो गया है ना, प्रथम पद क्या होगा? 1/3। अब डिफरेंस है ना, डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या आएगा? देखो मैं अब आपको बार बार ये चीज़ें फाइंड आउट नहीं करूंगा, सिर्फ एक तरीके से निकालूंगा। आप किसी भी जो आगे वाला पद है ना उसमें से पीछे वाला पद घटा दें। तो देखो आगे वाला पद क्या है? 5/3, तो देखो 5/3 में से अपने को जो पीछे वाला पद है 1/3 वह माइनस करना है, ठीक है। मतलब A2 में से A1 घटाना। देखो ये तो क्या हो गया? A1, ये क्या हो गया? A2, ये क्या हो गया? A3, ये क्या हो गया? A4। तो A2 में से A1 घटाना है, तो A2 क्या है? 5/3 और A1 क्या है? 1/3। तो एलसीएम ले लो, 3, 5 - 1, तो 5 में से 1 गया, क्या बचा? 5/3 - 1/3, 3 है, 5 - 1 क्या बचा? 4/3। तो डी क्या आ गया? डी की वैल्यू आ गई अपने पास 4/3 और ए की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? प्रथम पद क्या है? 1/3 और डिफरेंस क्या आ गया? 4/3, ठीक है। अब आप चाहें तो 9/3 में से 5/3 घटा लें और या आप चाहें तो आप 13/3 में से 9/3 घटा लें। हर कंडीशन में जो डिफरेंस है ना वो है 4/3 ही आएगा। जैसा कि मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था ना कि हर कंडीशन में जो डिफरेंस है ना -2 -2 -2 ऐसा ही आएगा। अगर आप इसमें भी करेंगे तो हर कंडीशन में जो डिफरेंस है ना वो 4/3 4/3 4/3 ही आएगा, ठीक है। अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन भी चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें दिया है कि 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। तो देखो प्रथम पद तो क्या हुआ? ये हो गया, ये तो A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो प्रथम पद तो क्या है? ये तो प्रथम पद होगा A1 क्या होगा? 0.6, ठीक है। और डिफरेंस कर रहा है बात सार्वंतर की, सार्वंतर बोले तो डिफरेंस D बराबर क्या होगा? A2 - A1, ठीक है। A2 क्या चीज है? 1.7, तो देखो 1.7 में हम लोग क्या घटाएंगे? 0.6, ठीक है ना। अब 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1.1, ठीक है ना। 1.7 है, 0.6 गया तो क्या बचा? 1.1। तो अपने पास प्रथम पद तो आ गया 0.6 और सार्वंतर क्या आ गया? 1.1। बहुत ही आसान है। अब देखो क्वेश्चन बात करेंगे फोर्थ की। फोर्थ में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करो और इनके 3 और पद निकालिए। देखो जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फर्स्ट है 2, 4, 8 और 16। ये कह रहा है अपने को निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। तो पहले तो अपने को ये पता लगाना है कि वास्तव में ये एपी है या नहीं है, और यदि एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना है और इसके 3 और पद निकालने हैं। तो देखो एपी के लिए नियम क्या होता है कि जो डी है ना वो हर कंडीशन में इक्वल आना चाहिए। अगर डी हर कंडीशन में इक्वल आ रहा है
तो यह एक एपी है, ठीक है। और अगर डी इक्वल नहीं आ रहा है तो फिर ये एपी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। एपी का मतलब क्या है? समांतर श्रेणी नहीं है। तो देखो ए तो इसमें क्या बन गया? 2। अब देखो डी क्या चीज है, यहां लिख लेता हूं मैं डी A2 माइनस A1। A2 क्या है? देखो ये तो A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। मैं यहां लिख लेता हूं A1 A2 A3 और A4। अब देखो A2 में से A1 घटाएंगे तो A2 क्या चीज़ है? 4। 4 में से 2 गए तो क्या बचा? 2। चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग इसको देखेंगे कि वास्तव में ये एपी है या नहीं है। ऐसे नहीं है कि इसका प्रथम पद तो क्या हो गया? 2 और इसका डी हो गया 2। नहीं नहीं, हम लोग इसका देखेंगे कि डी पहले तो क्या किया? A2 में से A1 घटाया। अब क्या करेंगे? जो A1 A2 A3 A3 में से A2 घटाएंगे। A3 माइनस A2। A3 क्या चीज़ है? 8। A2 क्या चीज़ है? 4। तो 8 में से 4 गए, क्या बचा? 4 बचा। अब आप यहां पर ध्यान से देखना, यहां तो क्या आ रहा है? डी बराबर 2 और यहां क्या आ रहा है? डी बराबर 4। अगर ये डी की वैल्यूज अलग अलग आती हैं तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। देखो समांतर श्रेणी तभी होगी जब डी की वैल्यू समान आएगी। देखो जैसे यहां पर आई थी -2 -2 -2। अगर यहां पर डी की वैल्यू 2 आई और आगे भी 2 आती ना, तो हम लोग ये कह सकते थे ये एक समांतर श्रेणी है। लेकिन अगर डी की वैल्यू अलग आ जाती है ना, तो फिर ये समांतर श्रेणी नहीं होती है। तो इसने यही पूछा कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, तो यह एपी नहीं है। यहां आप लिख देना कि यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। एपी नहीं है ये, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, ताकि हम लोग ये देख सकें कि वास्तव में कौन सी एपी है। इसमें जो 4 का सेकंड क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है 2 5/2 3 7/2 और ये क्रम चलता आ रहा है। तो देखो इसमें ए तो क्या बन गया? ये तो A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो प्रथम पद तो क्या है इसमें? 2। अब देखो ये समांतर श्रेणी तभी होगी जब इसका डिफरेंस बराबर आएगा। देखो कैसे? अगर मैं डी बराबर निकालता हूं तो A2 में से A1 घटाऊंगा, A2 माइनस A1। तो A2 क्या चीज़ है? 5/2। A1 क्या चीज़ है? 2। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, ठीक है। ये 5 आ गया, ये 1 नीचे, 2 2 दूनी 4। 5 में से 4 गए, क्या बचा? 1 बचा, 1/2। तो डी की वैल्यू क्या है मेरे पास? 1/2। अब देखो अगर मैं एक कंडीशन और लगाता हूं, जैसे मैंने यहां तो क्या किया? A2 माइनस A1। अब यहां करूंगा A3 माइनस A2। A3 क्या चीज है? 3। A2 क्या चीज है? 5/2। एलसीएम ले लूंगा, 2 3 दूनी 6, ये 5। 6 में से 5 गए, क्या बचा? 1/2। तो देखो डी यहां पर 1/2 है और डी यहां पर भी 1/2 है। अब मैं एक कंडीशन और देख लेता हूं। देखो डी बराबर क्या है? यहां क्या किया? A3 माइनस A2 क्या ना, यहां करूंगा A4 माइनस A3। A4 क्या चीज है? 7/2। A3 क्या चीज है? देखो A3 क्या है? 3 ना, मैंने 3 लिख लिया। इसका एलसीएम ले लूंगा, 7 3 दूनी 6। 7 में से 6 गए, क्या बचा? 1/2। देखो देखो अभी 1/2 यहाँ आ रहा है, 1/2 यहाँ आ रहा है और 1/2 यहाँ आ रहा है। अगर ये तीनों चीज समान होंगी, अगर डिफरेंस समान होगा, तभी यह एक समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी, जैसा कि पहले क्वेश्चन में आया था। अब ये आगे ये भी कह रहा है कि इनके 3 और पद लिखिए। तो देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखो जो डिफरेंस है ना, वो क्या है? 1/2। अब इस डिफरेंस को हम अंतिम पद में ऐड करते जाएंगे। अब देखो जो 7/2 है ना, उस 7/2 में 1/2 ऐड कर देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें 1/2 ऐड कर देंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? हर जो पद है, आने वाला जो पद है, उसमें जो डिफरेंस है ना, सार्वंतर, वह ऐड होता जाएगा। देखो कैसे? अब ये जो 7/2 है ना, उसमें 1/2 ऐड हो जाएगा, तो क्या आएगा? 7 + 1 8/2। तो क्या है? 4। तो ये जो पांचवा पद है, ये मतलब ये A5 हो गया, पांचवा पद। ये क्या आ गया? 4 आ गया। अब जो छठा पद है वो कैसे निकालेंगे? जो पांचवा पद है ना, 4,
ठीक है ना। जो पांचों पद है ना 4, उसमें 1/2 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या एलसीएम आया, 2 गया 8, 1 8 और 1 9, 9/2। पांचों पद, छठा पद, सातों पद। सातों पद कैसे निकालेंगे, ये तो छठा पद है ना, इसमें छठा पद क्या है 9/2, 9/2 में 1/2 ऐड कर देंगे, तो क्या होगा 9 + 1/2, तो 9 + 1 10, 10/2, तो क्या आएगा 5। तो देखो पांचों पद तो क्या है 4, छठा पद क्या है 9/2 और सातों पद क्या है 5, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, जो अंतिम पद है ना, जो अंतिम पद मेरे पास क्या था 7/2, उस 7/2 में जो डिफरेंस है ना वह ऐड कर दिया, तो 7/2 यहां पर था और डिफरेंस क्या था 1/2, इसमें ऐड कर दिया, क्या वैल्यू है 4। अब जो 4 है ना उसमें अगर हम लोग छठा पद निकालेंगे तो उस 4 में ये जो 4 है इसमें 1/2 ऐड कर देंगे, तो क्या है मेरे पास 9/2। फिर जो 9/2 है ना उसमें 1/2 ऐड कर देंगे, फिर क्या है 5, ठीक है। कहने का मतलब क्या, 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5, इसी क्रम में ये आगे चलता जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये जिसमें आधा आधा 1/2 1/2 का फर्क है, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा देख लिया हमने, तीसरा देख लेते हैं। बाकी जो सारे के सारे क्वेश्चन है ना वो एक ही सिद्धांत पर है, -3/2, -5/2 और -7/2। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो देखो एपी के लिए मैंने बताया आपको डी निकालना पड़ेगा A2 - A1, फिर निकालना पड़ेगा A3 - A2, फिर निकालना पड़ेगा A4 - A3। अगर तीनों कंडीशन में डी इक्वल आता है, अगर तीनों कंडीशन में डी इक्वल आता है तो यह एक समांतर श्रेणी है, और अगर इक्वल नहीं आता है तो यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। देखो ए तो ठीक है प्रथम पद है, हम लोग डी की बात करते हैं, तो क्या है A2 - A1 ना, A2 - A1, A2 क्या चीज़ है -3/2, ठीक है। माइनस, ये माइनस पहले से है तो माइनस और माइनस देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, माइनस तो घटेगा, ये तो माइनस का है ही। फिर जो A1 यहाँ पर क्या माइनस है पहले से, ठीक है ना, ये माइनस आ गया, तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस का 3/2 1/2 क्या बचा, माइनस का 2, 0.2 चला गया, फिर 3 में से 1 गया 2 बचा। अब ऐसे आगे वाला करेंगे, देखो ये A3 - A2 है ना, A3 - A2, तो A3 क्या है माइनस का 5/2, ये माइनस पहले से है, देखो माइनस और माइनस हुआ ना प्लस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या है 3/2, तो 2 गया 3 में से 5 में से 2 गया -2, ठीक है। यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी -2 है। अब मैं यहाँ और चेक कर लेता हूँ, देखो ये है ना A4 - A3, ठीक है ना, तो A4 - A3, A4 क्या है मेरे पास ये है ना, ये देखो 1 A2 A3 A4, ठीक है ना, ये A4 है, ठीक है। तो A4 क्या चीज़ है माइनस का 7.2 माइनस A3 क्या चीज़ है माइनस का 5.2, तो ये माइनस है, ये माइनस यहाँ लगा हुआ है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ लिखा ना ये माइनस है, फिर माइनस और आ गया, तो माइनस और माइनस गुना हुआ तो क्या हुआ प्लस हो गया ना, तो प्लस क्या है A3 क्या चीज़ है -5.2, तो 2 गया -5 + 2 -2। तो कहने का मतलब क्या है, हर कंडीशन में डी क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब इसके आगे के 3 पद और ज्ञात करने हैं, तो देखो आगे के 3 पद ज्ञात करने, जो डिफरेंस है ना ये -2, ये इसमें ऐड कर देना, ये जो अंतिम पद है ना A4, इसमें जो डिफरेंस है ना ये ऐड कर देना, फिर जो आगे वाला पद आएगा उसमें डिफरेंस ऐड कर देना, जैसा कि मैंने यहाँ किया ना कि जो अंतिम पद था उसमें मैंने डिफरेंस ऐड कर दिया, फिर जो पद आया उसमें मैंने डिफरेंस ऐड कर दिया, फिर जो पद आया उसमें मैंने डिफरेंस ऐड कर दिया। ऐसा ही आपको यहाँ करना है। देखो कैसे, एक बार और आपको बताता हूँ। अंतिम पद क्या है -7.2, देखो -7.2, देखो ये तो A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ A5 की, तो ये जो अंतिम पद है ना, अंतिम पद क्या है -7.2, इसमें डिफरेंस ऐड कर देंगे। डिफरेंस क्या है -2 है ना, ये -2 इसमें ऐड कर देंगे, तो माइनस का 7.2 -2, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा -2,
तो क्या आएगा 7 और 2 9, ठीक है ना, 9.2 आ गया। अब क्या करेंगे, पांचों पद आ गया ये। अब छठा पद है, ध्यान देना जो पांचों पद है ना, ये जो पांचों पद है, ये पांचवा, इसमें डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो पांचों पद क्या है 9.2, डिफरेंस क्या -2, तो क्या आएगा 2 9 और 2 क्या होंगे 11, ठीक है। ये छठा पद आ गया। अब बात करते हैं सातवें पद की। तो सातवां पद क्या आएगा, ये जो छठा पद है ना, ये छठा पद, मतलब ये जो छठा पद है ना, इसमें डी ऐड कर देंगे। छठा पद क्या है माइनस का 11.2, और डी क्या चीज़ है -2, तो 11 और 2 क्या होंगे माइनस के 13.2, ठीक है। तो पांचवा पद तो ये आ गया, छठा पद ये आ गया, और सातवां पद ये आ गया, ठीक है ना। मतलब A5 तो ये हो गया, A6 ये हो गया, A7 ये हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो इसमें एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। हम लोग कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा भी समझ में आ जाए। इसमें क्वेश्चन लेते हैं, चलो 11 क्वेश्चन लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है ए स्क्वायर A3 A³ देखो ये A स्क्वायर A3 A4, ठीक है। अब देखो प्रथम पद तो ये हो गया A। अब देखो डी के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें से ये घटाऊंगा, तो A स्क्वायर -A, तो इसमें से जाएगा तो क्या बचेगा A बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा A-1। चलो कोई बात नहीं, आगे और देखते हैं। डी A3 में से A2 घटाऊंगा, है ना, A3 में से A2 घटाऊंगा, तो A3 क्या चीज़ है A³, A2 क्या चीज़ है, ये देखो लिख देता हूँ मैं यहाँ, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये A4 है, ठीक है ना। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, और ये A4 हो गया। तो A3 क्या चीज़ है A³, A2 क्या चीज़ है A स्क्वायर ना। अब देखो ये A स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्या बचा ये A बचा, ये स्क्वायर पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो क्या बचा 1 बचा। तो देखो यहाँ पर तो D ये है और यहाँ पर D ये है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो देखो जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था ना कि D की वैल्यू इक्वल आई थी, देखो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो ये जो D की वैल्यू इक्वल थी हर जगह -2 -2 -2, तब ये है एक समांतर श्रेणी होती है। और यदि D की वैल्यू इक्वल नहीं होती है तो ये समांतर श्रेणी नहीं होती है। तो आप यहाँ लिख देना, अतः यहाँ लिख देना सार्वय अंतर D की वैल्यू समान न होने के कारण यह एक AP नहीं है। AP का मतलब समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। अब चलो इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट का क्वेश्चन है A स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 73 चलता जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, चलो D पहले निकालेंगे। तो ये तो क्या है देखो, ये तो क्या है A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3, और ये क्या है A4। तो D पहले क्या करेंगे A2 - A1 करेंगे। तो A2 क्या चीज़ है 5 का स्क्वायर, और A1 क्या चीज़ है 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 25 - 1 24। चलो आगे देखते हैं। D क्या करेंगे A2 - A1 किया था, यहाँ करेंगे A3 - A2 करेंगे। तो A3 क्या चीज़ है 7 का स्क्वायर, A2 क्या चीज़ है 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 5 का स्क्वायर होता है 25। 49 में से 25 घटाएं, 25 35 45 सर 24, ठीक है। 24 आ गए। एक जगह अपने को और देखना है, A3 - A2 आ गए ना, ये करेंगे A4 - A3। तो देखो A4 क्या चीज़ है 73 ना, A4 क्या चीज़ है 73, और A3 क्या चीज़ है देखो ये A3 क्या चीज़ है 7 का स्क्वायर। तो 73, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 49, और जो इसमें से इसको घटाएंगे तो 49 50 23 और 1 24, ठीक है ना। मतलब ये तीनों कंडीशन में जो D था ना वह इक्वल आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पांचवा पद कैसे निकालेंगे, जो चौथा पद है ना उसमें D जोड़ देंगे। तो चौथा पद क्या है देखो, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। चौथा पद क्या है 73, 73 में 24 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 73 में 24 जोड़ेंगे तो 4 3 7
7 और 2 9 आ गया। फिर जो छठा पद निकालेंगे ना, तो छठे पद के लिए जो पांचवा पद है उसमें डी जोड़ देंगे। तो पांचवा पद क्या है मेरे पास, देखो पांचवा पद ये निकाला मैंने 97, ठीक है ना। पांचवा पद क्या है 97 प्लस डी क्या चीज़ है 24, ठीक है। तो 101 और 121 आ जाएगा, ठीक है ना। 97 3 101 और 121 आ जाएगा। अब देखो सातवां पद निकालेंगे। सातवें पद के लिए क्या करेंगे, जो छठा पद है, ये जो छठा पद है, ठीक है, प्लस डी जोड़ देंगे। तो छठा पद क्या है 121 और डी, डी क्या चीज़ है 24 ना, ये 24। 121 और 24 क्या होगा 144 और 145, ठीक है ना। तो पांचवा पद तो 97 आ गया, छठा पद 121 आ गया और सातवां पद 145 आ गया। बहुत ही आसान है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे करेंगे प्रश्नावली 5.2, ठीक है। उसके बाद में पहले आप इसको करें, फिर उसके बाद में हम लोग करेंगे प्रश्नावली 5.2। चलो ठीक है बच्चों।